नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज भाई कोई भी ट्रेड मेरा नहीं हुआ और आज मैं एक बात से बहुत खुश हूं भाई। आप लोगों की परफॉर्मेंस देख के बहुत खुश हूं। अब आप सोचोगे परफॉर्मेंस का मतलब कि बहुत अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने किया होगा। प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है भाई। बात यह है कि जो मैंने जैसे अपने टेलीग्राम जो चैनल है वहां पे जैसे पोल एक मैंने डाला था इसमें कि ट्रेडर्स क्या रहा, जिसमें देखो 50% लोग ऐसे हैं नो ट्रेड डे। ये एक बहुत बड़ी बात है भाई। नो ट्रेड डे 50% लोग, ये शायद मेरे ख्याल में पहली बार ही मैं ऐसा देख रहा हूं कि 50% लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज ट्रेड नहीं किया। तो ये किस चीज का कमाल है भाई? ये इसी चीज का कमाल है कि शायद आप लोग एनालिसिस को बहुत सीरियस ले रहे हो और अब आप ट्रैप से बच रहे हो भाई। कहीं भी किसी भी कोई भी सिखाता हो भाई, किसी के पास भी ये इतना हाई रेशियो नहीं मिलता है। अगर किसी ट्रेडर ने ये पहचान लिया कि भाई यहां ट्रेड नहीं करना, ये ट्रैप जोन है, यहां मार्केट बड़ा मुंह नहीं देगी, मार्केट अभी साइडवेज है, अगर ये पहचान लिया और वो बच गया उससे, तो इसका मतलब है कि वो सही ट्रैक पे है भाई। मैं बड़ा खुश हुआ ये देख के भाई। मैंने आज ये इसीलिए डाला था, अदरवाइज मेरे को ध्यान नहीं रहता कई बार। मैं इसीलिए ये डाला था कि मैं कहा चलो देखता हूं कि कितना आप लोग सीख पा रहे हो भाई। तो बहुत अच्छी बात है भाई कि आप लोगों ने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि ट्रेड था ही नहीं यार। हमने वीकली वीडियो में क्या डिस्कस किया था, यही चीज डिस्कस की थी। फिर मैंने जो आप लोगों के साथ ये निफ्टी का ये कल भी मैंने जो निफ्टी का चार्ट वार्ट ये सब शेयर किया था, देखो। अच्छा कल तो भाई, अरे यार कहाँ गया, कल तो बहुत सारी चीजें मैंने शेयर की हैं भाई इस पे टेलीग्राम चैनल पे। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी। देखो भाई, ये जो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ 15 मिनट और आवरली में दोनों में, तो मैंने क्या लिखा हुआ भाई, ये नीचे स्पॉट है 25,740 के आसपास, ये ऊपर पूरा रेजिस्टेंस जोन है, मार्केट बीच में है। तो देखो मार्केट बीच में है, सारी चीजें मैंने इसमें लिखी हुई हैं आप लोगों के पास कि भाई ये 740 है, ये इसके बीच मार्केट होल्ड करे तो बायर्स के लिए ट्रेड मुश्किल होगा, सो बेटर है अवॉइड करो। ये सारी चीजें लिखी हुई है और सारी चीजें डिस्कस भी की थी वीकली एनालिसिस वीडियो में। और ये अच्छी बात है कि आप लोगों को चीज समझे हो भाई। अब आप लोगों को आज जो ऐसे कौन से, आपने एक मेरे को वो लोग भी जरूर कमेंट करके बताओ भाई, ऐसे कौन से लोग हैं जो कि कौन से आप में से ट्रेडर्स ऐसे हैं जिन्होंने आज पहली बार ऐसा किया है कि कोई ट्रेड नहीं लिया, शांति से मार्केट को देखा है और बिल्कुल धक धक नहीं हुई, कोई फोमो नहीं हुआ भाई। ऐसे बताना, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है भाई पूरा दिन निकालना, मार्केट को देखना और कोई भी ट्रेड नहीं लेना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मार्केट कुछ ना कुछ आपको 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में, किसी ना किसी टाइम फ्रेम में जरूर कोई ना कोई ट्रेड दिखा देती है और वहीं पे फंसा लेती है भाई। तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको सीखो भाई, बहुत बड़ी बात है ये। इससे क्या होगा ना, इससे आप प्रिपेयर कर पाओगे अपने आप को, जब मार्केट अच्छा ट्रेड देने वाली होगी तो आप बिल्कुल प्रिपेयर रहोगे पहले ही। क्यों, आपने जो बैड फेज था जिसमें मार्केट तैयार हो रही थी बड़े मुंह के लिए, वो अपने आराम से बैठ के निकाला। आपको पता है कि यार इसके ऊपर है, इस टाइप से कोई स्ट्रक्चर बनेगा तो हम ट्रेड लेंगे, फिर आप आराम से ट्रेड ले पाओगे भाई। तो बहुत अच्छी बात है भाई, बेस्ट विशेज है मेरी। अब देखो डिस्कस करते हैं एक बार कि भाई था क्या अपना एनालिसिस। एनालिसिस सिंपल था भाई कि ये 26,100 के आसपास है रेजिस्टेंस भाई। ये जो रेजिस्टेंस था ये 26,000 था भाई। यहां ये क्लोजिंग थी, नीचे ये सपोर्ट है भाई, इमीडिएट सपोर्ट है, ठीक है भाई। सेलिंग का कुछ भी लेना वो इसके नीचे, सिंपल सेलिंग का तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। अब बात आ गई भाई बायर्स की। भाई यहां से अगर मार्केट सीधा भागे तो मैंने कहा था भाई कोई ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि इस जोन के लिए भाई 100, 150, 120, 30 पॉइंट के लिए अब मैं यहाँ ट्रेड करने जाऊं, वो फंसने के चांस ज्यादा है उसमें। कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, पहला मेरा कंसर्न है कि भाई यहां मैं फंस सकता हूं। और जहां मैं फंस सकता हूं, जहां मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा भाई, और मैं क्यों ट्रेड लूं भाई, क्या हो जाएगा, मैं ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। पूरी लाइफ पड़ी है, मेरे को ट्रेड ही ट्रेड लेने हैं भाई, क्या दिक्कत है। अब देखो सिंपल सी आपको ये दिखाई दे रही है भाई कि किस टाइप से मार्केट खुद ही है, कि ये आपको दिख रहा होगा कप एंड हैंडल टाइप की डेली टाइम फ्रेम में ये एक बन रहा है भाई। ये बन रहा है तो अब आप यहां से इसकी ट्रेड लोगे, हमें नहीं पता अभी ये बनेगा, ब्रेकआउट होगा या फेल होगा। तो कहने का मतलब है ये जो जोन था, ये जोन है अनसर्टेनिटी का जोन, नो ट्रेड जोन। इसको आप अवॉइड करके चलो। जब मार्केट अगर आपको ब्रेकआउट दे दे यहां से, उसके बाद आपको जो भी हायर लो मिले पकड़ के आप बाइंग साइड जाओ। और अगर ये फेल हो जाए और फेल होके अगर मार्केट जो लास्ट जो ये 20 स्विंग बना है इसका ब्रेक डाउन कर दे तो यहां तक के लिए फिर सेलिंग का ट्रेड। तो कहने का मतलब है आपके माइंड में एकदम क्लियरिटी होनी चाहिए। और यही चीज मैंने आपसे पूछी हुई थी आज कि, और यही मैंने वीकली जो एनालिसिस वीडियो थी उसमें बताई थी, मैसेज भी किया था कि भाई एनालिसिस ऐसा रखो, प्लानिंग ऐसी रखो चार्ट के ऊपर कि आंख बंद करो आप, तो आंख मतलब दिमाग में आपके बिल्कुल एक एक चीज ना ऐसे प्रिंट होनी चाहिए
कि अच्छा मार्केट यहाँ है, यहाँ से ब्रेकआउट करेगी तो हायर लोज पकड़ने हैं, और यहाँ सेलर्स जोन है, यहाँ से ब्रेक डाउन करेगी तो हमें लोअर हाइज पकड़ने हैं। ये सारी चीजें डेली टाइम फ्रेम में, यहाँ बायर जोन है, यहाँ सेलर जोन है, वीकली टाइम फ्रेम में ये ट्रेंड है। आंख बंद करके अगर आप ये चीजें एकदम से बोल पा रहे हो, सोच पा रहे हो, उसका मतलब आप बिल्कुल सही हो, बिल्कुल सही हो। यही चीज मैं आपको, मेरी वीडियोस में मैं आपको ट्रेड नहीं दिखाता भाई, मैं ये नहीं बताता कि ये ट्रेड है, ये ले लो, ये ले लो। मेरी जो वीडियोस है उसमें मैं ये सिखाना चाहता हूं आपको कि ट्रेडिंग करते कैसे हैं, कैसे अपने आप को आप एक बड़ी फील्ड के लिए तैयार करो। ये नेट प्रैक्टिस करवा रहा हूं मैं आपकी, सो दैट आप जब बड़े लेवल पे खेलोगे तो उस टाइम आप तैयार हो जाओ। सीधा कोई भी जाके ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट खेल लोगे, पहले आपको गली क्रिकेट, आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, रणजी लेवल पे, इस टाइप से खेल के आगे जाओगे तो आप एक बढ़िया प्लेयर बनोगे भाई। वही चीज है यहाँ भी देखो। अच्छा भाई, ये अपना मैं बता देता हूँ एक डिस्क्लेमर के साथ, ये अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी एक टेलीग्राम चैनल है, और सिर्फ एक ही चैनल है ये भाई, और पेड नहीं है, कोई टिप नहीं देता, कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, किसी से कोई पैसा नहीं लेता, किसी को मैं मैसेज नहीं करता भाई। तो अगर कोई आपको मैसेज करे, आपको खुद से किसी ग्रुप में ऐड कर रहा है, तो फेक होगा, ये ध्यान रखना। हाँ, इसके ऊपर आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, अपनी जो यूट्यूब वीडियो इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई। तो इसमें देखो बहुत सारी चीजें मैंने अभी वीकेंड पे आपके साथ शेयर की। निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम में व्यू शेयर किया मैंने, देन आपके पास ये 15 मिनट वाला किया, पीएसयू बैंक इंडेक्स किया, ये बहुत सारे मैंने सेक्टोरल एनालिसिस करके दिया आपको, जो जो सेक्टर मुझे लग रहे थे कि जहां आपको बचना चाहिए या जहां अपॉर्चुनिटी है, वो सारी चीजें मैंने शेयर की। फिर मैंने स्विंग स्टॉक्स, बड़े भाई बहुत काम किया इस वीकेंड। देखो स्विंग स्टॉक्स आपके साथ शेयर किए हैं भाई, वीकली टाइम फ्रेम पे सब शेयर किया हुआ है। फिर मैंने आपको कुछ ये दिखाया कि पीछे के जो मैंने शेयर किए थे उनके क्या रिजल्ट रहे। देखो काफी में बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स आए हुए हैं। देन एक ये भाई, अगर किसी को क्रिप्टो में जो कोई ट्रेड करना चाहता हो तो ये एक लिंक है भाई, ये लिंक से आप क्रिप्टो में अकाउंट, डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर सकते हो। इसके थ्रू अगर आप करोगे तो कुछ एक आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे ब्रोकरेज में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कुछ एक और चीजें हैं भाई, जैसे मेरे से कोई भी डिस्कस करोगे तो आपको परफेक्ट व्यू बताऊंगा, कुछ ना कुछ हेल्प करूंगा आपकी, मतलब। और अगर आप कभी कोई कस्टमर सपोर्ट चाहिए होगी तो आपको कस्टमर सपोर्ट भी में भी प्रेफरेंस दी जाएगी। फिर भाई ये जैसे काफी चीजें हैं, ये मैंने जो जो आप लोगों के साथ शेयर की, देख लेना भाई, इसको ज्वाइन कर लेना, बहुत जबरदस्त चीज है। स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मेरी जो स्टडी होती है, कोई भी न्यूज होती है, कुछ भी होती है, देखो भाई बहुत जबरदस्त एक लार्ज कैप स्टॉक भी मैंने आज ये मेरी स्टडी शेयर की है, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हुआ है वीकली टाइम फ्रेम में, और ऐसे ऐसे बहुत है भाई, बहुत रडार पे है। तो इसको कर देख लेना आप लोग, जिसको ज्वाइन करना हो कर लेना भाई। चलो अब देखिए भाई, तो आज का तो ये हो गया कि भाई यहाँ पे ठीक है, कोई ट्रेड मैंने नहीं लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखो एक ट्रेड आज सुबह दिखा था, पर मैंने फिर भी नहीं लिया। एक भागते घोड़े वाला जो सेटअप मैंने समझाया हुआ है। अच्छा, भागते घोड़े वाले सेटअप से मेरे को एक चीज ध्यान आ गई, जिसको भी देखो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी भाई। अपना जो ये यूट्यूब चैनल है सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी, इस पे मैंने ये वीडियोस तो बनाई हुई थी अलग अलग टॉपिक्स पे, बट वो अरेंज नहीं थी भाई। बट अब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों को जरूरत है उस चीज की, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इसमें अलग अलग जितने टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बनाए हुए सारे डाल दिए, आपको बड़ा इजी रहेगा। अब सिंपल जाओ प्लेलिस्ट पे और देखो, इसमें एक भागते घोड़े वाला मेरा सेटअप है, ये जरूर देखो भाई। जब मार्केट बहुत फास्ट मूव करती है और आपको लगता है कि निकल गया मुंह, तो कैच ही नहीं हो रहा, पूरा अच्छे से रिट्रेसमेंट, एंट्री नहीं दे रही मार्केट, तो कैसे ट्रेड लिया जाता है इसको चेक करो। एक ही वीडियो है, इसमें 5-7 मिनट का ये सेटअप होगा। फिर ये मार्केट में ट्रैप के ऊपर वीडियोस हैं, 7 वीडियोस हैं, जाके जरूर देखो। अलग अलग ऐसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के सेटअप्स हैं, परफेक्ट एंट्री एग्जिट कैसे लेने चाहिए, बहुत है भाई। इन्वेस्टर्स के लिए कुछ पोर्टफोलियो की ग्रोथ से रिलेटेड चीजें हैं, लॉस को, ओवर ट्रेडिंग को कैसे कम करना है, ये इसमें ये देखो भाई। ये मेरी वीकली एनालिसिस वीडियोज है भाई। जो भी कोई नया ट्रेडर अभी है जिसको सीखना है, वो मैं आपको एक चीज बोलता हूं, मेरी ये वीकली एनालिसिस वीडियो मैंने पिछले 5-7 मंथ्स की एक साथ इकट्ठी करके डाल दी भाई। इनको जाके आप देखो और बहुत हेल्प मिलेगी भाई। चार्ट ट्रेडिंग और साइकोलॉजी में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, इनको जरूर देखो भाई। फिर ये कुछ क्रिप्टो से रिलेटेड चीजें हैं भाई, ये भी देखो आप। ये बहुत सारी चीजें आप जाके, रिवर्सल के सेटअप्स मैंने बताए हुए हैं, तो मैं कहता हूं ये तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है भाई, हर किसी को देखनी चाहिए। अगर किसी ने देख ली तो दोबारा देखो भाई। देखो एक मैं भागते घोड़े वाला जो सेटअप बता रहा हूँ, वो क्या बना था भाई, आज ये बना था कि मार्केट का ट्रेंड क्या है भाई, बुलिश, ठीक है। इसके ऊपर मार्केट बुलिश ही थी, मार्केट ने अपसाइड मुंह दिया। उसके बाद मैंने क्या बताया, दो चीजें हो सकती हैं, प्रॉपर रिट्रेसमेंट देके हायर लो बना के जाए तो हर कोई ट्रेड ले लेगा। बट अगर ये बायर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा है, सेलर्स है नहीं मार्केट में उतने स्ट्रॉन्ग, तो प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं मिलेगी। फिर आपको थोड़ा सा इस टाइप से एक रिट्रेसमेंट मिलेगी और उसमें लगेगा भागते घोड़े वाला सेटअप। और देखो ये मेरा सेटअप बना था भाई,
मैंने आपको ये बताया बार बार कि मार्केट क्या करेगी, ऊपर से हाई लोअर हाईज बनाती रहेगी, लेकिन नीचे से मार्केट, देखिए ये स्पोर्ट थी, जैसे मार्केट ने स्पोर्ट ली, ये मार्केट ने लो लगाया, फिर ये इक्वल लो लगाया और मार्केट यहां से घूम गई। तो जनरली होता क्या है कि जैसे लो लगाएगी, इक्वल लो या हायर लो लगाएगी, ऊपर से लोअर हाई बनेगा और मार्केट यहां से ब्रेकआउट करेगी। तो देखो यहां से मार्केट ने ब्रेकआउट किया और उसके बाद ये मार्केट यहां से गई। तो यहां एक ट्रेड, लेकिन मैंने क्यों नहीं लिया, ये भी चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी आज। कहां समझाई थी, देखो ये मैंने लिखा हुआ है कि ऐसी ट्रैप वाली जगह पे 5 मिनट्स या 1 मिनट के झांसे में मत आओ भाई। ये टाइम फ्रेम देखो, डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, देन 15 मिनट देखो और खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या ट्रेड यहां दिखाई दे रहा है या सिर्फ चिंदी चोरी है यहाँ पे। अगर कन्विक्शन नहीं बन रही तो अवॉइड करो भाई, शांति से अपनी कैपिटल बचाओ, जब अपना टाइम आएगा, अपनी बैटिंग आएगी तो आउट ऑफ द पार्क देंगे भाई। तो यह इसीलिए मैंने नहीं किया कि हो सकता है चलो मैं ट्रेड ले लेता, सेटअप था, बट हायर टाइम फ्रेम में मार्केट फंसी हुई है एक रेंज में, तो मैं यहां ट्रेड लूं और यहां से लेके यहां तक का मैं ट्रेड लूं। मान लो ये 26,000 है, ये लेवल है 960, मेरे पास सिर्फ 40 पॉइंट्स है भाई। अब 40 पॉइंट्स में कौन सा ये पता है कि मार्केट एग्जैक्टली इसी के पास जाएगी, क्या पता ये अपना ये हाई ही ना निकाल पाए, यहां से सेटअप के अकॉर्डिंग चल भी पड़ेगी और यहां से वापस गिर जाए, है या नहीं। तो मेरा जब है ही नहीं, यहाँ पे स्कोप नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है, तो मैं रहने दूंगा ना, क्या दिक्कत है भाई, एक दिन ट्रेड मिस हो जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा। हाँ अगर मार्केट ये ट्रेंडिंग होती, ऐसे रेंज में नहीं फंसी होती और ये सेटअप मिला होता तो मैं आराम से ट्रेड लेता भाई, कि मार्केट किसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर निकल गई होती तो इसमें बढ़िया ट्रेड मिलता। और इसको यूज करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ट्रेड देता हूँ ये। बुलिश मार्केट में इस टाइप से और बीरिश मार्केट में यूं नीचे गिर के थोड़ा सा यूं करके चैनल सा बनेगा, यूं 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 मार्केट जाएगी, यहां से हायर लो हायर लो हायर लो दिखेंगे, लोग फंसेंगे ये सोच के कि हायर लो बनाना शुरू कर दिया है, और यहां से मार्केट डक से नीचे ब्रेक डाउन करेगी, तो तब यहां आपको ट्रेड लेना है। तो इसको यूज करो, बहुत जबरदस्त सेटअप है, जाके उसमें वीडियो में समझ भी लेना भाई। तो ये था, मैंने नहीं लिया। उसके बाद देखो मार्केट ने कुछ नहीं किया भाई, कुछ नहीं है यहाँ पे फालतू में, तो ऐसी जगह नहीं फंसना, आपको ये ध्यान रखना। अब चलो जल्दी से एक बार बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया भाई, ये ब्रेकआउट तो किया लेकिन उसके बाद पूरा साइडवेज होगी, तो कोई ट्रेड नहीं था। अब मैं आपको एक बार जल्दी से दिखा देता हूँ, चलो गोल्ड में देखो भाई, मैं आपको बताता हूँ गोल्ड में करना क्या, आप भी बात समझना। मैंने, आप में से एक दो लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि गोल्ड में क्या करें, एक दो कोई बीरिश भी थे शायद इसमें, कि नीचे के टारगेट पूछ रहे थे। देखो क्या होता है कि भाई यहां से मार्केट गिरी है, यहां से मार्केट ने बड़ा मुंह नीचे दे दिया। अब हमेशा ये देखा करो कि जिन सेलर्स ने मार्केट में सेल किया है उन्होंने कितना कमाया, 6,6100, मतलब 6200 पॉइंट, करीब 4.8%, करीब 5% मोटा मोटा पकड़ो। मार्केट सिंगल एक दिन में, एक ही दिन है लगभग ये, इसको दूसरा दिन लगा लो, चलो 2 दिन में मार्केट इतना गिरी है, 2 दिन में 5% गोल्ड में, बहुत बड़ा मुंह है। और उसके बाद मार्केट में एक इस टाइप से, जहां से मार्केट ये ब्रेकआउट भी देखी गई थी, और इस कैंडल का मैं लो भी पकड़ू, ये देखो इस टाइप से मार्केट में एक स्पॉट भी बनेगी। तो यहां दो चीजें होनी चाहिए, दो चीजें क्या होनी चाहिए भाई, इतना गिरी है तो थोड़ा सा तो बाउंस बैक आ जाए, यहां जब थोड़ा अपसाइड आएगी तो फिर से सेलिंग प्रेशर आएगा, तो यहां से ट्रेड लो। या फिर क्या करो भाई, प्रीवियस डे का लो ब्रेक होने दो। अगर लो ब्रेक हो गया तो समझो मार्केट में बायर साइड में स्ट्रेंथ है नहीं, और बियर्स जो है, सेलर्स जो है वो बहुत एग्रेसिव है, तो यहां होल्ड करके ब्रेक डाउन इसके नीचे कर देना एक बार, फिर आप लोअर हाई पकड़ लो भाई। इस जोन में अब बचो ट्रेड लेने से, क्योंकि बड़ा मुंह आ गया, सेलर्स को हो गया एक बार प्रॉफिट। अब या तो सेलर्स प्रॉफिट बुक करें तो थोड़ा अपसाइड आ जाए, और अगर नहीं कर रहे हैं भाई, सेलर्स एग्रेसिव है ही, बैठे ही है, तो ठीक है, थोड़ा होल्ड करके यहां से ब्रेक डाउन कर देगी, तब ट्रेड लो। तो क्लियरिटी यहीं पे आएगी, यहां क्लियरिटी नहीं है। और देखो मैंने वही चीज आप लोगों को समझाई थी, मैंने बोला भी था कि भाई अभी इसको अवॉइड करो। देखो क्या हुआ, अगर बाई चांस मान लो किसी ने ट्रेड ले लिया होता तो देखो मार्केट ने क्या किया, बाउंस भी दिया है, अच्छा खासा एक अपसाइड का मुंह दे दिया, फंसा लिया होगा। तो ऐसी जगह मत करो आप, ऐसी जगह आपको फालतू में ट्रैप ही करेगी मार्केट, तो इसको अवॉइड करो। जो मैंने अभी बताया वही करना आपको। हाँ अगर कोई अपसाइड का मुंह आना है तो देखो क्या होना चाहिए, मैं आपको बार बार क्या बताता हूँ कि मान लो यहां से बाउंस आया था, तो पहले बाउंस में आप कभी भी, ये ट्रेंड नेगेटिव था, पहला बाउंस पॉजिटिव आया, पहले बाउंस में कभी भी मत जाओ, इसको ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग नीचे आने दो। फिर ये जो नेक बन गई ना भाई, ये इसका मतलब जो सेलर्स ऊपर, जो सेलर्स बैठे हुए थे, ये सेलर्स अब यहाँ आ गए जिन्होंने पुश कर दिया नीचे। इस लेवल को अब ब्रेक करके अपसाइड ब्रेक होने दो, यहां से इन सेलर्स को मार्केट से आउट होने दो, इनको स्टॉप लॉस हिट होंगे। इसके बाद जब मार्केट अपसाइड जाके नीचे हायर लो बनाए, तब आप एंट्री लो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक। ये आपका होना चाहिए अप्रोच। बट अब क्या हुआ, मार्केट तो बहुत नीचे आ गई, लेवल बहुत दूर रह गया, तो मार्केट फिर यहां से चली, अब मार्केट ने ये लेवल बना दिया भाई,
तो क्या होना चाहिए, यहाँ से मार्केट जाएगी, इस लेवल को ब्रेक करे तब अपना लो। लेकिन अब क्या किया मार्केट ने, इसके नीचे एक और बना दिया भाई, ये बना दिया। तो एटलीस्ट जो लास्ट नेक है उसका ब्रेकआउट हो, फिर हायर लो मिले, वहां से आपको बुलिश ट्रेड कुछ मिल सकता है बाउंस बैक के लिए बस। बट ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप प्रॉफिट बुकिंग के ट्रेड में ही एंटर कर रहे हो। जो मेरे रिवर्सल के 2 सेटअप्स हैं उनमें ही ये चीज कवर हो जाएगी, तो इसका ध्यान दो बस। ठीक है, अब क्या बचता है भाई आपका। अच्छा क्रिप्टो भाई, देखो टाइम देख लेता हूँ पहले मैं। ठीक है चलो। देखो भाई क्रिप्टो में बात समझो मेरी, मैं क्रिप्टो में आपको पहले भी यही बात बताई थी जब भी पूछा था, और ये बात हर चार्ट पे अप्लाई करो। देखो भाई यहां से मार्केट गिरी थी, ठीक है, सेलर्स ने एक तरफा यहां से आया था, सेलर्स जोन अब है ये, जो रियल सेलर्स जोन है वो ये। यहां से गिरी, बहुत बड़ा फॉल आया 3650 से लेके, और नीचे मार्केट ने 3650.56 दिन में, बहुत बड़ा मूव है। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, स्पोर्ट है स्पोर्ट। तो आप कभी भी दुश्मन के घर में जाके वहां पे फालतू का चौधरी मत बनो भाई, ज्यादा अपनी पावर मत दिखाओ। यहां था आपका दिन, यहां से आप खुल के खेलते, यहां आप शांत हो जाओ। ये ट्रेडिंग में सीखना ही सीखना है आपको, तभी कामयाब होगे, नहीं तो ट्रेडिंग में कामयाब नहीं हो सकते हो। अब आपकी अप्रोच होनी चाहिए सिंपल, कि पहली बात तो सेलिंग का ट्रेड लेना है फिर से, तो कहां से, या तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हो उसके बाद लोअर आए, या वापिस इस जोन में ये ऊपर आए, यहां से सेलिंग। 2 सेलिंग का हो गया। अब बात आएगी कि मैं बाइंग का ट्रेड लेना चाहूँ, बहुत गिर ली, हो सकता है बाउंस बैक आ जाए 200-300 पॉइंट का, तो क्या उसमें बैठा रहूं, ना बैठे मत रहो, उसमें ट्रेड लो, बट कब लो, जैसे ये कंसोलिडेशन हो रहा है, बीयर्स का लास्ट वेपन ये बन गया, ये देखो 3250 का लेवल है ये, ठीक है। एटलीस्ट मार्केट ये 4 दिन का कंसोलिडेशन इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, उसके बाद जो हायर लो बने, हायर लो पकड़ के अपसाइड जाओ भाई, कौन मना कर रहा है। बट यहां से तुक्केबाजी मत मारो, 5 मिनट में मत जाओ, बड़ा टाइम फ्रेम ही यूज करो, रिवर्सल पकड़ना है तो बस ये करना आपको। नेचुरल गैस का देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो भाई नेचुरल गैस में क्या है, ये देखो बायर्स का लास्ट वेपन ये है भाई, 400 कितना इसका लो, 300 395 है ना, आज का लो है वो भी यही आसपास यही है। तो एटलीस्ट मार्केट इसको ब्रेक करके और यहां से नीचे आए तब नीचे की साइड लो। बाइंग का भाई इतना बड़ा मुंह आ चुका है, मैं बाइंग में कंफर्टेबल नहीं हूँ। हाँ ये ब्रेक हो गया, उसके बाद लोअर हाई पकड़ के आप एटलीस्ट यहाँ तक आ सकते हो, 375 तक। पहला टारगेट 380, फिर 375, बट ये ब्रेक होना जरूरी है। ये हो गया भाई। चलो अब निफ्टी में डिस्कस करते हैं भाई। देखो ओहो बड़ी चीजें हो जाती है भाई, और आप लोग ऊपर से फिर और भी चीजों की डिमांड बहुत करते हो। चलो भाई देखो, देखो भाई सिंपल सी बात है, सेलिंग पहले डिस्कस कर लेते क्या नहीं करना। सेलिंग नहीं करनी, कब तक नहीं करनी भाई, जब तक ये 25,740 जो ये लो है ये ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि यू जाके यू जो स्विंग है ये यही बना हुआ है भाई, हायर लो ये बना हुआ है, ये नहीं ब्रेक होगा तब तक सेलिंग साइड नहीं जाएंगे। कोई भी डाउन साइड में आता है उसको बाई और डिप यूज किया जाएगा, एक चीज की क्लियरिटी है। और कैसे किया जाएगा, पहला लो लगने दो, ऊपर जाके सेकंड जो लो लगे बुली सेटअप मिले उस पर आप बाइंग साइड में एंटर करोगे। एक चीज की क्लियरिटी हो गई। दूसरी बात आएगी कि यहां से मार्केट अपसाइड भागने लग जाए या सीधा गैप अप हो जाए, तो देखो भाई ये है 26,100 रेजिस्टेंस। सिंपल बात समझना, बहुत इजी वे में समझाता हूँ। देखो भाई ये एक कपन हैंडल बन रहा है, ठीक है, बट घोड़ा अगर यहां से भाग के ब्रेक करेगा तो भागते घोड़े में एंटर नहीं करना है। अपने को करना क्या होगा कि मार्केट इसके पास मान लो सीधा भाग रही है, सीधा गैप अप हो जाए, तो भाई 2 चीजें होंगी, या तो ये भाग रहा है भागने दे भाई, जब ये वापस प्रॉफिट बुकिंग करवा के हायर लो बनाए, पुलिस सेटअप ही दे, तो हम उसमें एंटर करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज, ये इसके पास चल के जाए या गैप अप होने के बाद यहां होल्ड करे, इस लेवल के पास कोई रेंज बना ले, उस रेंज का जब ब्रेकआउट करेगा तब एंटर करेंगे। तो ये अप्रोच अपनी होनी चाहिए। डायरेक्ट जंप करेंगे, हो सकता है ब्रेकआउट करे, फेल हो जाए, नीचे आ जाए, और यहां इस लेवल पे फिर हायर लो बनाने आ जाए, एंट्री देके फिर ऊपर चला जाए, तो आप कहोगे गया तो ऊपर ही, मेरा स्टॉप लॉस खाना था। वो इसलिए खाना था कि घोड़ा दूर से भाग के ब्रेक किया है और आप ट्रैप हो गए। ये चीज मैंने ब्रेकआउट अभी जो वीकेंड पे जो वीडियो बनाई थी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली, उसमें समझाई है कि अगर दूर से रुक के दूर से भाग के ब्रेक कर रहा है तो उसके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो उस पर कंडीशन यही है कि वो छोटे टाइम फ्रेम में जाके अंदर, मान लो 15 मिनट में देखो, 5 मिनट में देखो, यहां अगर रेंज बना रहा है भाई और फिर उस रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है तो आप एंट्री लो। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए भाई। और अगर मान लो यहां से नीचे चलने लगे, तो मैंने आपको बता ही दिया भाई, नीचे चलने लगे तो इसके ऊपर में कोई भी एक बार लो लगे, अपसाइड जाए, हायर लो लगे, बुलिश सेटअप मिले, अब बाइंग का ट्रेड ही लेंगे हम यहां से।
सिंपल। हाँ, ये ब्रेकआउट हो रहा है भाई। सबसे अच्छा क्या होगा, मार्केट यहीं पे एक बार 1-2 दिन होल्ड कर ले। अगर ये रेंज बना लेगी तो अच्छी बात है। अगर ये सीधा भागते भागते ही मान लो एक ग्रीन कैंडल और बना दे, अपना तो नो ट्रेड हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मान लो ट्रेड नहीं मिलेगा, ब्रेकआउट भी हो जाएगा। बट उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। हो सकता है मार्केट यू ब्रेक करे फिर नीचे आए, इसके कंपेरिजन में यहाँ ऊपर एक हायर लो मिलेगा और उस टाइम हम पोजिशनल ट्रेड लेंगे भाई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बेशक ब्रेकआउट कर दे, ये हमें लगेगा अरे यार ये तो निकल गया ब्रेकआउट, मार्केट ने ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट हो गया, कुछ नहीं होगा। कोई भी इस लाइन की कोई इंपोर्टेंस ही नहीं बचेगी। ये जो मैं 10 लाइन मार रहा हूँ इसकी कोई इंपोर्टेंस नहीं बचेगी अगर ये बिना रुके सीधा भाग गया तो। फिर हमारे लिए इंपोर्टेंस बचेगी स्विंग की, कि स्विंग से कितना अपसाइड जा चुका है और उसके कंपेरिजन में फिर जब नीचे आएगा हायर लो बनेगा वहां हम ट्रेड लेंगे। सिंपल। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ होल्ड करके ब्रेकआउट दे तो वही जरूरी है भाई। चलिए बताना मुझे। अच्छा, एक बैंक निफ्टी रह गया आपका भाई। बैंक निफ्टी में सिंपल है भाई, देखो बैंक निफ्टी का और बता देता हूं आपको। देखो बैंक निफ्टी ने ये एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। देखो बड़े दिनों का ये ब्रेकआउट दिया है, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। बट आप एक चीज देखो, ये स्विंग है लास्ट यहाँ पे 58,100-200 इसके आसपास ये स्विंग है, यहां से यहां गया हुआ है। तो दो चीजें हो सकती है भाई। एक, अच्छा तो क्या होगा कि ये अभी नीचे आ जाए और यहाँ कोई हायर लो बना के फिर अपसाइड जाए तो यहाँ एंट्री का मौका मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात होगी। दूसरी क्या होगी भाई, ये जो आज रेंज बनाई 4-5 घंटे की, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे। अगर ब्रेकआउट कर दे तो फिर आपको जो भी हायर लो मिले उस पर ट्रेड करो, सिंपल। बट हाँ, थोड़ा सा डर के रहना पड़ेगा क्योंकि काफी दूर से चल के आ रहा है भाई। तो यहाँ पोजिशनल ट्रेड बनाते हुए डर लगेगा अगर ये यूं ही भागते भागते गया तो इसमें आप एक काम कर सकते हो, ब्रेकआउट मिला, प्रॉपर एंट्री नहीं मिली तो भागते घोड़े वाला सेटअप यहाँ बहुत अच्छा यूज होता है। तो उसको इंट्राडे में लेके आराम से ठीक है ट्रेड करो भाई। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए, सिंपल। चलिए ये पेंड करते हैं वीडियो। बताना मुझे कैसी लगी, कोई डाउट है तो जरूर पूछो भाई। धन्यवाद।